मीन राशि वाले राहुदेव अपनी स्वयं की राशि से 12वें भाव यानी व्यय भाव में संचरण करेंगे। और आपकी सभी की जन्म में एक बात बैठ जानी चाहिए कि कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और क्लासिक ये कहता है किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह संचरण करता तो शुभ फल देता, ये तो इनकी स्वयं की राशि भी है और कुंभ राशि स्वयं राहुदेव की अपनी राशि भी है। अब आपको यह समझना होगा कि 12वें भाव में विराजमान राहुदेव मीन राशि वालों को क्या देगा, कितना देगा, क्योंकि वह भाव है हानि का भाव है। तो आपके मन में एक बात आएगी, खर्चों में विस्तार होगा, अनावश्यक खर्च करेगा, व्यर्थ में लंबी यात्राएं करेगा, चाहे यात्रा नजदीक हो चाहे दूर की विदेश की हो, यात्राएं होगी, समय काम धीमी गति से ले क्योंकि शनि समराहु। मित्रों साथियों, क्लासिक बहुत वर्ष पहले लिखे गए, ऐसा विद्वानों का मत था कि घर से दूध आना अच्छा नहीं है। मित्रों साथियों, समय काल परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। अब लोग घर से बाहर जाकर सुदृढ़ता से नौकरी करते हैं और कारोबार करते हैं और बहुत लाभ भी कमाते हैं। तो राहुदेव 12वें घर में बैठकर देश विदेश से संबंध जोड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनियों से कोलैबोरेशन करवाता है। जो व्यक्ति एमएनसी में वर्क करते हैं उन्हें प्रगति, उन्नति और आर्थिक लाभ देगा। वो भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं उन्हें कामकाज, नौकरी, कारोबार में सफलता देगा, अच्छे अवसर देगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। अब बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी कि राहुदेव जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है वो भाव राशि के राशि अधिपति का फल प्रदान करेगा। एक तो शनिदेव राहुदेव का पारिवारिक संबंध है क्योंकि राहुदेव भी कश्यप पुत्र है और शनिदेव भी कश्यप पुत्र है। दूसरा, राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। पुरुषार्थ बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, जितनी मेहनत, जितना संघर्ष, जितनी भागदौड़, उतना ही आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि राहुदेव कंफ्यूजन भी है, भ्रम भी है, जिद भी है और विस्तार भी है। किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, व्यर्थ का ईगो बढ़ा देते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो सीमा की बार इरिटेशन भी बढ़ा देते हैं, व्यर्थ के प्रपंचों में फंसा देते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी। यदि आपने सावधानी बरती, सीमाओं का ध्यान रखा तो 18 मई से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको अच्छा फल मिलेगा। राहुदेव आपको अच्छी राह दिखाएंगे, सफलता भी ले जाएंगे क्योंकि बृहस्पति देव राहुदेव को टैकल करेंगे। आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि राहुदेव सदा वक्री चलते हैं और कुछ ऋषियों ने राहुदेव को दृष्टि को माना और कुछ ऋषियों ने नहीं माना। और मैं पिछले 50-55 सालों मेरे अनुभव में दृष्टि का आभास आया और मैंने दृष्टि को स्वीकार किया है क्योंकि राहुदेव छाया ग्रह है। मैं दृष्टि न करके छाया कहता हूं। जैसे कि बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, ऐसे ही राहुदेव की भी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि है। लेकिन मैं दृष्टि की जगह छाया का प्रयोग करता हूं तो ये बड़ा उत्तम रहता है और आपको भी छाया का प्रयोग करना चाहिए। और राहु की जो छाया होगी वो क्लॉकवाइज होगी। 12वें घर में विराजमान राहुदेव की अपनी पंचम शुभ छाया अष्टम भाव तुला राशि को देख रहे हैं, सप्तम शुभ छाया सिंह राशि छठे भाव को देख रहे हैं और नवम शुभ छाया चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख और प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, घर गाड़ी है, ये सब चौथे भाव में मिलता है। तो उसमें विस्तार जरूर होगा। बस अपनों को साथ लेके चले और अपनों को साथ लेके चले, अपनों की सुने और अपनी भी सुने। सफलता में 4 तान, दिल की सुनना, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ। और साढ़े साथी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करें। हाँ, राहुदेव 12वें भाव में है तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें। खान पान में परिशुद्धता और शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत है। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान में परिशुद्धता रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली राहुदेव अष्टम भाव में हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। जन्मकाल राहुदेव यदि चतुर्थ भाव में तो माँ भगवती की आराधना करें। और जन्म कुंडली में राहुदेव आपके पंचम भाव में, संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि रखे। संतान के आसपास के वातावरण और उसके सर्कल अच्छा हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। मीन राशि वालों को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों ही ये पूरे साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धदेव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सब बुधाय नमः और गणपति जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।